पिछले 2.5 साल से मुझे सिर्फ और सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर इंदौर की जनता को न्याय नहीं मिला तो फिर सड़कों पर उतरना मेरी मजबूरी होगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कोई आम बयान नहीं, बल्कि एक ऐसा सियासी बवंडर है जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। और ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हैं। नगरीय विकास जैसा भारी भरकम विभाग संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक बेहद तल्ख चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी का गुब्बार निकाला है। हालांकि चिट्ठी लीक होने के बाद उन्होंने इसे अपना आंतरिक विषय बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तीर कमान से छूट चुका है और एमपी की सियासत में इंदौर बनाम उज्जैन की एक नई जंग छिड़ गई है। आखिर इस 4 पन्नों की चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का सबसे बड़ा दर्द यह है कि प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र होने के बावजूद इंदौर की अनदेखी की जा रही है और सारे प्रोजेक्ट से मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन की तरफ मोड़े जा रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इंदौर का मास्टर प्लान पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय में अटका पड़ा है, जिस पर बार बार याद दिलाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, जब मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की बात आई तो पूरी चर्चा इंदौर पर केंद्रित होने के बावजूद नोटिफिकेशन में इसका नाम बदलकर उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन कर दिया गया। विजयवर्गीय का तर्क है कि इस रीजन में इंदौर का हिस्सा 100% है, फिर भी इंदौर के नाम को पीछे धकेल दिया गया है। नाराजगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव में भोपाल, उज्जैन और जबलपुर को तो जगह मिली, लेकिन 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले इंदौर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। पीतमपुर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर उज्जैन के विक्रमपुरी में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यहाँ तक कि आगामी सिंहस्थ के कामों में और इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन देने के मामले में भी सरकार रोड़े अटका रही है। विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि उनके विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर भी उनकी मर्जी के बिना कर दिए जाते हैं। अब जब कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी पब्लिक हो गई तो कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कैलाश जी, मैं आपके दर्द समझ सकता हूँ। जो मोहन यादव कभी आपके पैर छूते थे वो आज आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि अगर इंदौर की उपेक्षा पर विजयवर्गीय इतने आहत थे तो जबलपुर और महाकौशल में तो अब तक बगावत हो जानी चाहिए थी। ऐसी एक न्यूज सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा के जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको सर, ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से आए, सही है कि गलत है? क्या लिखा है आपने पत्र? ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। उपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में। इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र से? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही मीडिया के सामने आकर कह दिया हो कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस चिट्ठी ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सबसे सीनियर और कड़क मंत्री की नाराजगी को कैसे दूर करते हैं, या फिर ये सियासी अंदरूनी कला आने वाले दिनों में कोई नया रूप अख्तियार करेगी।